आज दिल्ली और मुजफ्फराबाद दोनों ही जगह से एक साथ एक ही आवाज उठी, पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराना। दुश्मनी है, इस्लाम दुश्मनी है, पाकिस्तान दुश्मनी है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? The protests are essentially against the high taxes on electricity bills, the deep cuts in subsidies and also long hours of load shedding. There are also concerns over the rising cost of living, especially with shortage of wheat. आजाद कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। आजाद कश्मीर में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। आजाद कश्मीर ने खुलेआम मुतालबा कर दिया है कि वो इंडिया के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। पेड़ नहीं भरेगा तो वो क्या कहेगा? ऐसे ही यही बात कहेगा ना, वो नारा तो आजादी का लगाएगा बस, और क्या। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वो बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर में हड़ताल चल रही है, शटर डाउन है। जब तक आप अपने बॉर्डर को सही तरीके से मैनेज नहीं करते तब तक ये कार्रवाइयां कम नहीं हो सकती। हमने अभी हाल ही में काफी कोशिशें की थी और उन कोशिशों का कोई नतीजा आपको नजर आया अब तक? कि हम तो जम्मू कश्मीर इंडिया से आजाद करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आजाद कश्मीर ने इंडिया के साथ इल्हाक करने का मुतालबा कर दिया है। इस कश्मीर 100 साल तक भी ये मुसलमान नहीं ले सकते। अंग्रेज ने इनको नहीं, मुसलमान को नहीं अपने पैरों पर खड़े होने देना, ना कश्मीर देंगे। जंग लड़के भी 15-20 दिन 65 की जंग लड़ी, कतर की लड़ी, बैठ के नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। 65 की जंग भी वो हमने खुद छेड़ी है। हर शहर में पुलिस और अवाम के दरमियान तसादम हो रहा है। कई जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई दिखाई देती है, टीयर गैस फेंकती हुई दिखाई देती है, और फिर कई जगहों पर पुलिस भागती हुई और पीछे नौजवान पत्थरबाजी करते हुए और टीयर गैस के शेल उठाकर वापस उनकी जानिब फेंकते हुए नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि वे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि जिसको हम पीओके कहते हैं, तो पीओके से भी यही मतलब कि जुलूस निकल रहा है। और कई सारे लोग जो है वो इस्लामाबाद में जाकर मतलब कि जो पाकिस्तान का कैपिटल है वहां पर जाकर भाई जो जुलूस निकालते हैं, और उसमें भी ये बातें कही गई है। देखिए, पहले पीओके तक लिमिटेड था ये चीज, लेकिन अब ऐसी बात है कि भाई ये सारी चीजें अब इस्लामाबाद में भी हो रही है। और बात ये हो रही है कि भी पीओके जो है वो इंडिया को वापस सौंप देना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत टफ है, पाकिस्तान से संभल नहीं रही है सारी चीजें। बस एक न्यूक्लियर पावर है तो उसका जो मतलब कि उसकी जो हवा है वो बहती रहती है। अदरवाइज अगर आप देखो तो बलूचिस्तान के अंदर भी कांड चल रहे हैं। टीटीपी भी जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कांड कर रही है। उसके अलावा सिंधु देश की भी मांग हो रही है। उसके अलावा जो ये खैबर वाला एरिया है, पख्तून वाला एरिया है, वहां पर भी मूवमेंट चल रही है। बहुत टफ सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारी जो रीजनल कुछ बॉडीज हैं उनका क्या किरदार है, क्योंकि जाहिर है एक इस्लाम का नाम इस सारे मामले में जिस तरह से इस्तेमाल होता है, ये कौन से इस्लाम को मानने वाले हैं जो मसाजिद में जाकर हमले करते हैं? मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट धरना दिया गया है जिसमें ये नारे लगे हैं कि हम लेके रहेंगे आजादी। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आज पाकिस्तान साइड कश्मीर, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे फिर से आजादी के नारे लग रहे हैं। किससे आजादी चाहिए? और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वहां पे ये भी नारे लगे हैं कि हमें इंडिया साइड जो सा वो लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। मुझे बताएं, कश्मीर के लोग ये सारी सिचुएशन देख के क्या सोचते होंगे? मतलब ये है कि आज मुजफ्फराबाद में अगर प्रोटेस्ट होता है, वहां पे वो कहते हैं हमें आजादी चाहिए। हम यहाँ पे आजाद कश्मीर कह के थकते नहीं है, वो लोग कहते हैं हमें आजादी चाहिए। बात ये है कि जब इतना प्रेशर पड़ेगा किसी पे जी, उसको समझ नहीं आएगी कुछ ना, तो फिर वो यही कहेगा ना। वो जब किसी को खाने को रोटी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा, तो वो क्या कहेगा? ऐसे ही यही बात कहेगा ना। वो नारा तो आजादी का लगाएगा बस, और क्या। आपको उम्मीद नजर आती है कश्मीर के जो हालात हैं, खास तौर पे देखें, ये हमारी जिम्मेदारी है ना, जब तक हालात जो है ना ये बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉबी है ना वो भी नहीं चाहती। लेकिन दूसरी साइड में तो डेवलपमेंट हो रही है, इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया साइड की बात करें, वहाँ तो सऊदीया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल जो
लॉबीज है ना वो उधर की हैं, वो इंडिया के ऊपर है, वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वहाँ पे। उसकी क्या वो वजह? मजबूत हो। क्या वजह उन्हें क्यों सब स्ट्रॉन्ग ये चाह करना रहे चाहते हैं? हैं, सब ये चाह रहे हैं। ये चीज है, वो कह रहे हैं जिसके पास इकोनॉमी बेहतर हो। बेहतर है उनके पास अभी। ठीक वो है। हमसे आगे निकल गए हैं 20-30 साल में, हम पीछे रह गए हैं। वो कैसे आगे निकले? उन्होंने मेहनत की या वो भी इंटरनेशनल लॉबी हो गई? उन्होंने कोई मेहनत भी की होगी, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ जो चाह रहे थे उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला। ठीक है। हमें कोई चाहता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग हो, तो देख ही नहीं सकता। ठीक है, आने जाहिर वाले बात है इधर अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है और बैरूनी भी हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा। अब ये सारी कौम ठीक होगी तो होगा, ये चीज है, वरना नहीं होगा। इस टाइम जो सिचुएशन है, ये जो अंकल ने बात की है कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, नो डाउट गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी चल रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई हमारे साथ ट्रेड करना नहीं चाह रहा, बिजनेस करना नहीं चाह रहा। उसकी रीजन ये है यहाँ पे गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है। कोई सोचता है कि भाई मैं किसके साथ डील करूँ, मैं किसके साथ। सबको बैठना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। फौज भी बैठे, जज भी बैठे, सियासतदान भी, सब ये बैठे, एक फैसला कर लेना कि क्या कर रहे हैं हमने इस मुल्क के ऐसे ही साथ। है। तो 76 साल में फैसला ही नहीं कर पाए।